हेलो गाइस, मैं रमन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एबीसी स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यही क्वेश्चन है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल थे उनमें से जो शांत आए थे तो उन्हीं का जो है दशमलव प्रसार में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है 13/3125। तो हम लोगों ने पिछले सवाल को ऐसा बनाया था 3125 ऐसा लिखा था 3125। इसका गुणनखंड निकाला था 5 से। 5 6 के 30, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, यही यार 5 की पावर 5 आया। ठीक है, 5 की पावर 5 आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होना चाहिए कि 10 की घात बनाना पड़ेगा। मतलब हमें 10 के घात के रूप में इसे लिखने पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, जो जो हर है, हर को हमें 10 की घात के रूप में हमें बनाना पड़ेगा। यानी कि कोई भी संख्या अगर p/2 की पावर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का अगर रहेगा तो वो शांत होता है। तो उसी तरह से उसी के फॉर्म में हमें इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ गुना करेंगे वही चीज से यहाँ पे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही हम लोग करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर, जो यहाँ 2 की पावर 5 की पावर 5 है तो पावर को सेम कर लेते हैं। तो क्या होगा, वो हम लोग का आधार सही हो जाएगा। 2 की पावर भी हम 5 कर लेते हैं, जो यहाँ वही यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, जब आप इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, देखो 13 गुना 2 की पावर 5 का मान कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 32। 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, 32। तो 32 बटे इसमें क्या है, देखो कि इसमें बेस समान नहीं है बल्कि पावर समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पावर समान रहे तो हम लोग भी उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि बेस को गुना कर देते हैं। यानी 5 गुना 2 हो जाएगा, 5 गुना 2 पे पावर कितना 5 हो जाएगा। पावर समान है तो पावर सेम आ जाता है। तो क्या आ रहा होगा अगले बार जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको गुना करोगे 13 दूना 26 के, 13 दूना 26 के 6 हाथ में रहा, 2 13 तिया 39 और 2 कितना 41। 416 बटे 5 दूना 10, 10 की पावर कितना 10 की पावर 5। यानी कि आप ऐसा लिखोगे नेक्स्ट टाइम 416 बटे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या आ रहा होगा 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 3 और 2 शून्य देना पड़ेगा। दैट इज हमारा ऐसा आएगा 0.00416। दिस इज द आंसर। तो यही निकालना था कि दशमलव प्रसार को लिखिए। तो दशमलव प्रसार हम लोग लिखे इसको। ठीक है, अब इसी तरह से जो जो दशमलव प्रसार शांत है उसको लिखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है उसको देखते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि 13/3125 इसका दशमलव प्रसार निकालना था। तो हम लोगों ने क्या किया, p/2 की पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का जो चीज रहेगा उसको हम लोग दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। तो बेस को हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की घात या 100 की घात या 1000 की घात हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे क्या था कि 13/5 की पावर 5 है तो हम लोग सेम चीज यहाँ पे गुना करेंगे। यानी 2 और 5 होना चाहिए, बस यही कॉम्बिनेशन करके चलना है इसमें। तो 13 बटे क्या करेंगे, जो यहाँ वही यहाँ हम लोग गुना किए तो इतना आया 416 बटे 10 की पावर 5। और 416 बटे 10 पे पावर 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसमें से जब भाग लगाए तो इतना आया, यही हो गया हमारा दशमलव प्रसार। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो शांत है उसको फिर से देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दूसरा जो शांत है, शांत वाला में दूसरा है 17/8, 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर को देखना है, 2 नंबर भी शांत है। 2 नंबर सवाल है 17/8। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 17/8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो जो यहाँ वही 5 की पावर होनी चाहिए, यानी कि बेस को हमें क्या करना है, 10 लाना है। बेस को हमें 10 के रूप में, यानी 10 की घात के रूप में लाना है, या 100 की घात के रूप में लाना है, या 1000 की घात के रूप में लाना है, तो इस तरह से हमें लेके आना है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे ऐसा क्या लेंगे जो 10 की घात बन जाए, तो 5 पे पावर जो यहाँ वही यहाँ पावर, यानी 5, 2 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर भी 3 लेंगे, लेकिन 5 पावर 3 यहाँ लेंगे तो जो यहाँ वही यहाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कैंसिल आउट कर दोगे तो वही चीज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कितना, 17 गुना 5 पे पावर 3 का मान कितना, 125। 5 गुना 5 गुना 5, 125। दो पंचे कितना, 10। 10 की पावर कितना, आधार अलग अलग है, पावर समान है, तो 10 पावर 3 हो जाएगा। अगली बार जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा होगा, 17 × 85 के 5 हाथ में रहा कितना, 8। 17 दूना 34, 34 और 8 कितना, 34, 6 40, 2 42 के 2 हाथ में रहा 4। 17 × 17 4, 17 4 21 हो जाएगा, 2125 बटे 10 की पावर 3, यानी कि जो पावर आएगा कितना होगा, 1000 हो जाएगा। 10 की पावर 3 है तो इसलिए इसको हम लोग 3 शून्य दे सकते हैं। जब भाग लगाओगे कितना आएगा, इतना आएगा, 2125। आप ऐसा भाग लगा के भी देख सकते हो, 2125 है, भाग लगाओगे 1000 से, 1000 दूना 2000, 5 2 1, फिर पॉइंट दोगे 0 आएगा, फिर एक बार में 1000 0 5 2, फिर पॉइंट के कारण 0 आएगा, 1000 दूना 2000 0 0 5, पॉइंट के कारण 0, 5 बार में 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, भाग लगा के इतना आया, 2.125, दिस इज द आंसर। ये भी इसका क्या हुआ, दशमलव प्रसार हुआ, ठीक है। अब फिर देखते हैं कौन सा शांत है। तो अगली बार हम लोग का जो शांत है, शांत दशमलव निरूपण में कौन सा आया था, शांत दशमलव निरूपण में हमारा 4 नंबर 15/1600 है, तो इसको भी देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 है 15/1600, ठीक है। तो 15/1600 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1600 का गुणनखंड निकाल लो, यहाँ पे 1600 का क्या आ रहा था, 2 8 1600, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से, फिर 2 से कितना 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, यानी कि क्या आ रहा होगा, इतना आया 15/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना 2, तो पावर समान नहीं है, यानी कि पावर को सेम करने के लिए यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यानी कि 4 पावर जो है ना शॉर्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ वही है, यानी आधार समान रहे तो गुना में पावर जुड़ता है। 5 पावर 2 है तो 5 पावर 4 लेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 पावर हो जाएगा। तो जो यहाँ वही यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, यानी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 6 तो 5 की पावर भी कितना 6, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन सही हो जाएगा, और हम लोग इजीली इसको क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो आप, तो क्या आ रहा होगा, अगली बार 15 गुना 5 की पावर 4 का मान कितना, 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 5 125 5 625,
625 आ रहा होगा, 625 अब बटे 2 पे पावर कितना 6 गुना 5 की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि क्या आ रहा होगा। अगले बार गुना कर दो कितना 15 15 पचे 85, 15 15 पचे 75, 5 मेरा 7 हाथ में रहा 7, 15 दूना 30, 7 37 के 7 में रहा 3, 15 छके 90, 3 93। और अगले बार क्या आ रहा होगा 2 की पावर 2 पंचे 10, 10 की पावर कितना 6। जब आप अगले बार कैलकुलेट करोगे तो आएगा 93 से 75 बटे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 अंक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो क्या करना पड़ेगा 2 को शून्य आगे लेना पड़ेगा 0.00937 दिस इज द एक्यूरेट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग अभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 4 तक हो गया। ठीक है, अब हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 6 नंबर। ठीक है, अभी 4 नंबर में हम लोगों ने 6 नंबर है 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 पे पावर 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर समान नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पावर को सेम करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे पावर समान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर समान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर समान नहीं है तो जानते हैं। तो यही क्वेश्चन है 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। ठीक है, तो इसका बेस क्या है, अलग अलग है। इसका बेस क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेस को सही करेंगे। यहाँ पे 3 पावर है 2 पावर है तो 1 पावर चाहिए हमें 5 की। तो क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ वही यहाँ, तो 5 पे पावर 1 ले लो और यहाँ भी आप क्या करो 5 की पावर 1 ले लो। तो क्या होगा, देखो आधार समान रहे तो गुना में पावर जुटता, 5 पे पावर 5 और 5 पावर 1 कितना 5 पे पावर 3 हो जाएगा और यहाँ भी समान हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगले बार क्या करेंगे 23 गुना 5 कर दो, 23 गुना 5, क्योंकि 5 पे पावर 1 का मान तो 5 ही होता है। इसीलिए आप क्या करोगे कि 23 5 के 5 तिया कितना 15, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 1 11, 115 बटे 2 पे पावर कितना 3 और गुना 5 पे पावर गुना कितना हो जाएगा 5 पे पावर 2 और 1 3, 5 पे पावर 3, यानी दोनों का बेस अलग अलग है और जो ये है पावर समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे 115 बटे 2 पंचे 10 पे पावर 3। अगली बार क्या करोगे, ऐसा लिखोगे 115 बटे 10 1000 हो जाएगा। तो जब कैलकुलेट कर रहे हो गए तो कितना हो गया 1 2 3 1 2 3, यानी कि 0.115। दिस इज द आंसर। 8 नंबर हो गया। अब कितना नंबर है, ठीक है 8 नंबर हो गया। 8 के बाद हम लोग फिर देखने वाले हैं, 8 के बाद सॉरी 6 नंबर था ये, 6 नंबर। 6 के बाद हम 8 नंबर में चलेंगे। ये 8 नंबर है 6 बटे 15, 8 नंबर है 6 बटे 15। ठीक है, 8 नंबर यही था शायद 6 बटे 15। तो क्या करेंगे हम लोग 6 बटे 15 को क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कट रहा होगा 2 से, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी कि 2 बटे 5।
तो इसको क्या लिखोगे, 2/5 है तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ भी 2 ले लो, यहाँ भी 2 ले लो। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4/5 दूना 10। कैलकुलेट कर रहे होगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा इसका। ठीक है, 0. यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4/10 बराबर 0.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, फिर 9 नंबर है, 35/50। 35/50 कटेगा, इससे कैंसिल करेंगे इसको हम लोग। 5 7 35, 5 धन 50, यानी कि 7/10। जब इसका दशमलव प्रसार निकालोगे तो कितना होगा, 0.7। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इधर मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो सॉरी फॉर दिस। ओके, तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी भी मैं प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुआ हूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ करते हैं क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे वेट कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप में, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, सवाल नंबर इसी का यानी एक्सरसाइज 1.4 का। एक्सरसाइज 1.4 का सवाल है। एक्सरसाइज 1.4 का 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में से दर्शाना है कि यह क्या है, परिमेय है या परिमेय है, और इसके बारे में मतलब इसका कारण भी देना है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय है, यह एक परिमेय है। परिमेय क्योंकि P और Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होगा। ठीक है ना, यह परिमेय होगा क्योंकि P और Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होगा। ठीक है, यही इसका जो है हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा भी परिमेय संख्या क्योंकि P और Q नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके कर सकते हैं, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका पहला रीजन कैंसिल क्लियर हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 0.1 2 0 1 2
0 0 1 2 फिर 0 1 2 फिर, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, रेकरिंग टाइप का है, मतलब कि ये अनावसानी अनावर्ती है, क्योंकि यहाँ से देखो 0.12 फिर 0 बढ़ा, फिर 1 2 फिर 0 0 एक एक 0 इंक्रीज कर रहा है, और ये डॉटेड लाइन से है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय हो, अपरिमेय क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 में कोई नहीं होगा, हो सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि रेकरिंग है, और जो रेकरिंग होता है, अगर जो रेकरिंग होता है वो क्या होता है, परिमेय हो सकता, परिमेय होता है, ठीक है। परिमेय में लिखेंगे परिमेय क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्या पूछ रहा था इसमें सवाल में, 2 या 5 गुणनखंड में 2 या 5 अथवा दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते परिमेय क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 अथवा कुछ और भी हो सकता है, अथवा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।